तो आइए बच्चों हम इस वीडियो के अंदर यहाँ पर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने में बच्चों को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लेकिन मैं आपको इसका बहुत ही बेहतरीन और शानदार सिंपल सा सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है, एक राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना लेना है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर इसको बना लिया। ओके, फिर अब इसका जो बेटा नेमिंग है वो कैसे करनी है हमें, तो वो उस हिसाब से करनी है कि देखो यहाँ पर साफ साफ बोला कि एंगल ए और एंगल बी जो है वो आपके बेटा न्यून कोण है, मतलब बोले तो अक्यूट एंगल है। अब आपको पता है कि न्यून कोण अक्यूट एंगल क्या होते हैं, ऐसे एंगल जो 90 डिग्री से क्या होते हैं, कम। अब आप इसके अंदर देखेंगे बेटा तो ये कितना हो गया, ये 90 डिग्री हो गया। अब आपको पता है कि ये जो दोनों एंगल है वो क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो इसका मतलब ये न्यून कोण होंगे, अक्यूट एंगल होंगे। तो मतलब मुझे ए इसको देना होगा और फिर बी इसको देना होगा, या फिर ए इसको या बी इसको, कैसे भी दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, फिर इसको क्या दे देंगे, सी। ओके, यहां तक मामला क्लियर है? हाँ सर। अब आपको यहाँ पर बेटा गिवन है कि भाई आपको कोस ए इक्वल टू क्या है, कोस बी। अच्छा, कोस ए इक्वल टू कोस बी, तो उसमें ये है कि बेटा उसने एक बार बोला कि हम एंगल ए के लिए काम करेंगे और एक बार एंगल बी के लिए काम करेंगे। अच्छा, तो फिर मैं क्या करूंगा बेटा, इसके दो पार्ट करूंगा। कितने पार्ट करूंगा बेटा, दो पार्ट। अच्छा सर, दो पार्ट क्यों, क्योंकि पहले नंबर पे मुझे एंगल ए के लिए काम करना है और दूसरे नंबर पे प्यारे बच्चे मुझे एंगल बी के लिए काम करना है। ठीक है, तो एक बार मैं एंगल ए के लिए काम करूंगा, एक बार मैं एंगल बी के लिए काम करूंगा। ठीक है, तो यानी कि मुझे क्या करना है, इस ट्राइंगल, इस राइट एंगल ट्राइंगल को यानी कि समकोण त्रिभुज को एक बार फिर बनाना है। चलिए, तो हम एक बार फिर बना देते हैं। ये लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी 90, और इस बार एंगल ए के लिए बात कर देंगे। ये लीजिए, इसी हिसाब से यहाँ पर भी एक बार बना दीजिए। तो ये मैंने यहाँ पर बना दिया, तो ये हो गया आपका ए, फिर बी, सी, ये 90, और इस बार एंगल बी है, तो यानी कि एंगल बी मैंने यहाँ बना दिया। अच्छा, इसके लिए क्या है, तो आपको पता है 90 के सामने का कर्ण हाइपोटेनियस, और यहाँ पर एंगल के सामने होता है लंब परपेंडिकुलर, और यानी कि जो बची हुई साइड है, बची हुई जो भुजा है, वो जाती है आपके आधार, मतलब बोले तो बेस। मामला खत्म। ऐसे ही सेम 90 के सामने का होता है कर्ण, मतलब हाइपोटेनियस, एंगल के सामने का होता है आपका लंब परपेंडिकुलर, और जो बचा हुआ है वो होता है आपका आधार, बोले तो बेस। इट इज वेरी सिंपल। ओके, अब क्या करना है, तो अब ध्यान से देखिए। अब आपको गिवन है बेटा यहाँ पर गिवन, तो गिवन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। क्या गिवन है, तो गिवन है बेटा आपका कोस ए इक्वल टू कोस बी। अब आपको पता है कि इस वाले कोस ए की वैल्यू यहां से निकलेगी और इस वाले कोस बी की वैल्यू यहां से निकलेगी, क्योंकि यहाँ पर एंगल ए है तो यहां से काम करना पड़ेगा, यहाँ एंगल बी है तो यहां से काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए, अब मुझे बताइए कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों। तो हर बच्चे को पता है कि सर यहाँ पर कोस थीटा का जो फॉर्मूला होता है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ कि कोस थीटा का फॉर्मूला होता है हमारे आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर लगाते हैं। अब देखो ध्यान से, अब देखो, अब कोस ए मतलब इसमें देखो, तो इसमें आपका आधार बटे कर्ण, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो मुझे बताइए आधार मतलब बेस क्या है यहाँ पर, AC, तो ये हो जाएगा आपका AC। कर्ण हाइपोटेन्यूस क्या है आपका, तो यानी कि ये है आपका AB। वेरी नाइस। इसमें देखिए कोस बी, तो इसके लिए इसमें देखना पड़ेगा कोस का क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो आधार बेस क्या है बेटा, तो वो है आपका BC, यानी कि कर्ण हाइपोटेन्यूस क्या है बेटा, तो वो है आपका AB। अब हर बच्चे को यहाँ पर एक चीज पता है, हर बच्चे को यहाँ पर एक चीज पता है कि भाई अगर यहाँ बीच में इक्वल हो तो ये वाले टर्म से ये वाले टर्म कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पर क्या बचेगा बेटा, AC इक्वल टू BC। क्या हुआ, AC इक्वल टू BC। अब आप थोड़ा सा समझिए, AC इक्वल टू BC, ऊपर आइए, तो अब यहाँ पर AC कहाँ है, तो बेटा AC ये रही, और यानी कि BC कहाँ है, तो ये रही। अब आप थोड़ा ध्यान से देखिए कि किसी भी त्रिभुज के अंदर, किसी भी त्रिभुज के अंदर यदि दो भुजा बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी क्या है, बराबर। मतलब अब इसके सामने का कोण कौन है, तो इसके सामने का कोण है सर A, और इसके सामने का कोण कौन है, तो इसके सामने का कोण है B। इसका मतलब अगर AC BC के इक्वल है तो एंगल A किसके इक्वल होगा बेटा, एंगल B के इक्वल होगा। तो एंगल A इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल B। और ये हमें प्रूफ करना था और आप देख सकते हैं प्रूफ भी हो गया, और यहाँ लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो आई होप प्यारे बच्चों आपको इसका सॉल्यूशन समझ में आया होगा, और मुझे लगता है कि ये बहुत ही बेहतरीन सॉल्यूशन है और सबसे ज्यादा सिंपल सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन।